हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें मैं आप सबको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझाऊंगा जो आज की डेट में एसएससी या रेलवे या मैक्सिमम एग्जाम्स में यूज होता है, जो भी टीसीएस कंडक्ट करती है। इस वीडियो से आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। पहली कि अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा नेगेटिव कर दिए तो उसका आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरी कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते या बढ़ते कैसे हैं। मान लो कि आपने एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में 105 मार्क्स स्कोर करा रॉ मार्क्स, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये वो फॉर्मूला है जो एसएससी या रेलवे यूज़ करती है नॉर्मलाइजेशन के लिए। इस फॉर्मूले का सबसे बेसिक एजम्पशन ये है कि कैंडिडेट्स की एबिलिटी मार्क्स स्कोर करने की सेम ही होती है अक्रॉस ऑल द शिफ्ट्स। इसका मतलब एग्जामिनेशन के किसी भी शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स की मार्क्स लाने की क्षमता है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा। अब ये जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, मैं कोशिश करूँगा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कि इसमें हो क्या रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूले को 3 पार्ट्स में बांटा है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे MIJ का मतलब आपके खुद के मार्क्स हैं। अब यहाँ MGT क्या है? MGT टॉप 0.1% स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि सभी शिफ्ट्स में बैठे हैं। MGQ क्या है? ये सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं सभी शिफ्ट्स को मिला के। इसी तरह MTI क्या है? ये टॉप 0.1% स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लेकिन आपकी शिफ्ट में। अब MIQ क्या है? MIQ एवरेज मार्क्स हैं सभी स्टूडेंट्स के जो आपके शिफ्ट में बैठे हैं। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। यहाँ MIJ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपके खुद के मार्क्स हैं, और MIQ मैंने आपको बताया कि ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो आपकी शिफ्ट में बैठे थे। अब ये जो फॉर्मूले का तीसरा पार्ट है वो है एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जो हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट में बैठे थे। इस फॉर्मूले में एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। मोटे तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज बस इतना है कि जो भी हम एवरेज मार्क्स ले रहे हैं कैंडिडेट्स के सभी शिफ्ट्स के, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। तो इस डिस्कशन से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी निगेटिव मार्किंग का या मार्क्स का कोई जिक्र नहीं है। तो इस फॉर्मूले में जो भी बात हो रही है वो एवरेज मार्क्स की हो रही है। कहीं भी इंडिविजुअल नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है, कहीं भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस की बात नहीं है कि आपने करेक्ट कितना किया, आपने गलत कितना किया। ओवरऑल एवरेज मार्क्स को कंसिडर किया जा रहा है नॉर्मलाइज मार्क्स में। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि आपकी एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है नॉर्मलाइज मार्क्स में। आप बिल्कुल एग्जाम में जाओ और मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ जितना आप कर सकते हो। क्वेश्चंस ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे तो नॉर्मलाइज मार्क्स पे फ़र्क पड़ेगा, ये सब बातें आपको नहीं सोचनी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे होते हैं। अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। मैंने फॉर्मूले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें जो ये वैल्यू है ये टॉप 0.1% कैंडिडेट्स के मार्क्स होंगे। तो इस इक्वेशन की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक सेकंड पार्ट ही ऐसा है जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्ट भी हमारा एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट है हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट्स के, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी सेकेंड पार्ट को आप ध्यान से देखो। ये आपके मार्क्स हैं MIJ, और ये जो मार्क्स हैं आपकी शिफ्ट में आए हुए एवरेज मार्क्स हैं सभी कैंडिडेट्स के। तो अगर आपने एवरेज से एबव स्कोर किया अपनी शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले की वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही फाइनली। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब आपके मार्क्स घट सकते हैं, जब आप अपने शिफ्ट के कैंडिडेट से एवरेज में कम स्कोर करो। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सीजीएल के टफ शिफ्ट्स में करीब 45-50 मार्क्स के इंक्रीमेंट होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये भी लग रहा है कि आपका स्कोर 100 ही बनेगा या 95 ही बनेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी शिफ्ट आए एग्जाम में, आप वहाँ पे अपना बेस्ट देना।